जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक 4600। अब इस ट्रांजैक्शन का कैसे जर्नल एंट्री किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करना होता है तो उसमें पहला स्टेप होता है कि आप इसमें यह जाने कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। तो इसको कैसे जाना जाएगा उसको ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले वर्ड पर चलते हैं। पहला वर्ड है रिसीव्ड। तो रिसीव्ड का कोई अकाउंट ओपन होता है? नहीं, रिसीव्ड का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता, तो इसका कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। ए का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता। चेक, अब ध्यान दीजिए, चेक का कोई अकाउंट ओपन होता है? ओपन अगर होगा कोई अकाउंट तो बैंक का अकाउंट ओपन होगा। चेक का कोई नहीं अकाउंट होता है। जब आप चेक को ले जाकर बैंक में देंगे तो बैंक का अकाउंट ओपन होगा, उसमें पैसों का ट्रांसफर होगा, ना कि चेक में कोई ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि चेक का अकाउंट नहीं ओपन कर इसके स्थान पर कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? बैंक का अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि चेक के स्थान पर बैंक का अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद में फ्राम का कोई अकाउंट नहीं होता है। अनिल, अब ध्यान दीजिए, अनिल का अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका मतलब जानते हैं, तब आप जान पाएंगे कि अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर लिखा गया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक 4600। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या हुआ कि अनिल से हमें एक चेक प्राप्त हुआ है जिसको हमने अपने बैंक में जमा कर दिया है। तो अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में अगर कोई पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं ये चीज जानना जरूरी हो रहा है। तो इसी कारण से यहां पर क्या होगा कि अनिल का जो है अकाउंट आपको ओपन करना होगा। एंड का कोई अकाउंट होता नहीं है, डिपॉजिटेड का कोई अकाउंट होता नहीं है, इट का कोई अकाउंट नहीं होता, इनटू का कोई अकाउंट नहीं होता, और बैंक का अकाउंट एक बार ओपन हो चुका है क्योंकि बैंक में ही तो आप जमा कर रहे हैं। तो यहां पर बैंक का अकाउंट ओपन हो चुका है, तो एक बार हो गया। उसके बाद में अब यहां पर कोई अकाउंट बचा नहीं। तो यहां से हमको क्या पता चला? दो अकाउंट ओपन होंगे, एक अनिल का, एक बैंक का। अब बात उठता है कि इसमें कौन आपका डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा। तो इसको आप तभी जान पाएंगे जब आप ये जान पाएंगे कि इसमें ये जो अकाउंट्स हैं ये किन अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। तो पहला जो अकाउंट है वो क्या है? बैंक का अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट जो होता है या किसी व्यक्ति विशेष का अकाउंट जो होता है वो आपके पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, ये जो बैंक है, बैंक रिसीवर है या गिवर है? बैंक रिसीवर है। क्यों? क्योंकि यहां पर अनिल से अगर हमें चेक प्राप्त हुआ है तो उस चेक को हम जैसे ही ले जाकर बैंक में देंगे तो बैंक में अनिल के अकाउंट से पैसे आ जाएंगे, अर्थात वो बैंक क्या करेगा? पैसे को रिसीव करेगा, चेक को पैसे के रूप में रिसीव करेगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये बैंक क्या है? रिसीवर है, इस कारण से ये डेबिट हो जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। अब बचता है अनिल का अकाउंट। अनिल का जो अकाउंट है ये भी एक व्यक्ति विशेष है, और व्यक्ति विशेष का अकाउंट पर्सनल अकाउंट के तहत ही ओपन किया जाता है। और इसका जो गोल्डन रूल है ये कहता है द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, ये जो अनिल है ये क्या है? ये एक गिवर है, ना कि रिसीवर है। ये पैसे को दे रहे हैं, तो जब ये पैसे को दे रहे हैं तो ये क्या हुए? गिवर हुए। इस कारण से ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें पता चल गया कि कौन डेबिट होंगे, कौन क्रेडिट होंगे। अब इसको कैसे लिखा जाएगा इसको भी यहां पर हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है कि आपको डेबिट वाले पक्ष को पहले लिखना होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? आपके 4600 रुपए। और उसके बाद में आपका अनिल का जो अकाउंट हो जाएगा ये हो जाएगा टू अनिल अकाउंट, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट कितना? 4600 रुपीज। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।